इसके रिलेशन तो अपन को पक्का आना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग पॉइंट में आएगा, जिसके अंदर रिलेशन तो जरूर, जब अगर शोल्डर जॉइंट ऐसे में आता है तो रिलेशन तो ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। तो रिलेशन आपको समझ के अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, प्लस आप एक बार आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट डायग्राम से समझा दूंगा। इसके अंदर जो सुपर रिलेशन है वो है कोरिको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल वर्सा, सुपीरियर स्पाइनेट मसल और डेल्टोइड मसल। जो डेल्टोइड मसल है वो 3 तरह का है। इसके बाद में कहते हैं इन्फीरियर में क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ बाई ट्राइसेप्स, एक्सिलर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ह्यूमरल वेसल्स, एंटीरियर सब स्केपुलर वर्सा और सब स्केपुलर मसल, और कोरिको ब्रेकेली, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका, डेल्टोइड, पोस्टीरियर क्या इंफ्रास्पाइनेट टेरिस, पोस्टीरियर इंफ्रास्पाइनेट टेरिस माइनर और डेल्टोइड। ये एक बार के लिए इनको ऐसे कैसे लिख लो। अभी इनको डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। रिलेशन जैसे इसमें डायग्राम बनाओ, आपको उसी तरह से उसी फ्लो के अंदर याद करना है। तो आप फर्स्ट देखते हैं इसके सबसे बीच में क्या है, किसके चारों तरफ अपनी ग्लिनोड कैविटी। ग्लिनोड कैविटी कैसे थी, पीयर शेप की, ये पीयर शेप की ग्लिनोड कैविटी होगी। ग्लिनोड कैविटी से क्या जुड़ा था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेक, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेक है, ये बाइसेप ब्रेक है का लॉन्ग हेड यही बना देते हैं एक बार के लिए। ग्लिनोड कैविटी के चारों तरफ क्या था, ग्लिनोड कैविटी के चारों तरफ कैप्सूल, ये ग्लिनोड कैविटी के चारों तरफ बना दिया मैंने कैप्सूल। ये जो मैं बताया था साइनोवियल लाइनिंग, जो नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, इसके अंदर साइनोवियल लाइनिंग। ग्लिनोड कैविटी के चारों तरफ कैप्सूल। अब इसके चारों तरफ होता है रोटेटर कफ की 4 मसल्स होती है, सीट्स याद रखते हैं इनको, SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेट, टेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस। तो अपन यहाँ से इसके जस्ट ऊपर क्या है, इसके जस्ट ऊपर होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर क्या आती है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जैसे ये उसी तरह से याद रखना, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। फिर आएगी टेरिस माइनर, यहाँ, और इसी के जैसे जैसे घूम रहा है वैसे यहाँ पे आगे लास्ट में सब स्केपुलरिस। ये मसल सब आपस में कनेक्टेड होती है, इसलिए देख कब का फॉर्मेशन होगा, मसल चार से फॉर्मेशन होगा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या होती है, कोरिकोड प्रोसेस और एक्रोमिन प्रोसेस। तो यहाँ पर है अपने एक्रोमिन प्रोसेस और यहाँ कहीं होगी मैंने कोरिकोड प्रोसेस। ये एक्रोमिन है, ये कोरिकोड प्रोसेस है। कोरिकोड अब जैसे पढ़ा अपने वैसे वैसे याद करते हैं। तो और इसकी जो शोल्डर जो इसके चारों तरफ कौन सी मसल्स होती है, इसके चारों तरफ मसल होती है डेल्टोइड मसल। तो इसके चारों 3 तरफ ये डेल्टोइड मसल बना है, ये डेल्टोइड मसल, और ये यहाँ पर भी डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल डेल्टोइड मसल ऊपर भी आएगी। इसको एक्रोमिन प्रोसेस को यहाँ कहीं बना देते हैं डेल्टोइड, क्योंकि डेल्टोइड प्रोसेस इन्फीरियर सुपीरियर एंटीरियर दोनों में आती है। और यहाँ पे ये एक्रोमिन प्रोसेस है, कोरिकोड प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट पड़ा था अभी, कोरिको एक्रोमियल आर्च है, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। ये लिगामेंट को याद रखना, हमेशा ग्रीन कलर से बनाते हैं, और जो मसल्स को हमेशा ब्राउन कलर से। ये चीज़ आपको हमेशा, ये हो गया। अब इसके जस्ट नीचे कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे मसल्स है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये नीचे इसके अपना जैसे हाथ जा रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। अब यहाँ पे एक तो नर्व और एक आर्टरी, ये दोनों इसके हेड ऑफ ह्यूमरस से इसके दोनों तरफ से जो आर्टरी घूम रही है, ये आर्टरी जाएगी। जो हेड ऑफ जो ह्यूमरस बोन है उसके चारों तरफ घूमेगी, सरकमफ्रेंस,
इसे बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एक नर्व जाती है, इसे बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। इन लोग को दिखेगा नहीं अच्छे से, ये एक्सिलरी नर्व, ये इसका रिलेशन हो गया। रिलेशन बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, आपको बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, ये आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। मैं इसकी एक बार लेबलिंग कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट अपन ने देखा ये क्या है, ग्लिनोड कैविटी। ग्लिनोड कैविटी ये चारों तरफ क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल तो ये मसल्स, ये यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया। ये कौन सी मसल्स है, सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस, कौन से सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स। यहाँ पर ये उसके बाद सुपर बाद में ही इंफ्रा स्पाइनेटस, ये इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। इसके बाद ये आ गई टीरिस माइनर, टीरिस माइनर। उसके बाद ये आ गई सब स्केपुलरिस, स्केपुलरिस। ये जो रोटेटर कफ है उसकी मसल्स आ गई। इन मसल्स के बाद में ये कौन सी मसल्स, ये डेल्टोइड। डेल्टोइड ये कौन सी मसल, ये भी डेल्टोइड। ये कौन सी प्रोसेस थी, ये थी एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। और ये कोरिकोइड प्रोसेस। ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और ये क्या है, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ह्यूमरल आर्टरी। और ये क्या, ये है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। ये हो गया इसकी सारे रिलेशन। इसमें बरसास भी इसी में देख लेते हैं अपन। ये सब स्केपुलर, जो सब स्केपुलर मसल्स, इसके नीचे कौन सी बरसा थी, सब स्केपुलरिस बरसा। जो डेल्टोइड मसल या एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे दिखे थे, सब एक्रोमियन या सब डेल्टोइड बरसा। और ये जो इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे थी, इंफ्रास्पाइनेटस बरसा। ये 3 बरसास हो गई। इनकी लेबलिंग करते हैं। ये डायग्राम आपको जरूर जो बना के आना है, ये इससे रिलेशन सारे पता चल जाएंगे, चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ये सब स्केपुलर बरसा, स्केपुलरिस बरसा। ये सब डेल्टोइड बरसा, सब डेल्टोइड बरसा। ये इंफ्रास्पाइनेटस बरसा, इंफ्रास्पाइनेटस बरसा। ये शोल्डर जॉइंट के रिलेशन हो गया। ये डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब रिलेशन के बाद देखते हैं ब्लड सप्लाई और शोल्डर जॉइंट। ब्लड सप्लाई, इनके डायरेक्ट नाम याद रखने, बिल्कुल आसान सा। इसमें अपने अभी रिलेशन के सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी देखिए, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। फर्स्ट ये सब सुप्रा स्केपुलर आर्टरी और सब स्केपुलर आर्टरी, ये जो अपने नाम पड़े उन्हीं के नाम पे आर्टरीज का नाम है। नर्व, अपने एक नर्व पड़ गया अभी एक्सिलरी नर्व, तो दूसरी सुप्रा स्केपुलर नर्व, और दूसरी जो यहाँ पे होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये इनके डायरेक्ट नाम याद रखते हैं। अब इसके अंदर जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जरूर याद रखने हैं आपको। कौन कौन से, रोटेटर कफ है, कोर्गोएक्रोमियल आर्च है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन है, और ग्लिनोइड लेब्रम है। ग्लिनोइड लेब्रम है जो फाइब्रो कार्टिलेज था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो वहाँ से निकल के आ रहा था, और कोर्गो जो ग्लिनोइड कैविटी जुड़ के
ट्यूबरकल के बीच में से जा रहा था, और कोरिको एक्रोमियल आर्च जो कोरिकोड एक्रोमियल के बीच में, जिससे अपन सेकेंडरी सॉकेट भी गए थे। और जो रोटेटर के इसकी 4 मसल सीट्स हैं वो भी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगला देखते हैं मूवमेंट, इसके कैसे कैसे मूवमेंट होता है कि इसका फ्लेक्शन। इसके बारे में इसके आपके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो सेपरेट डाल दूंगा मूवमेंट्स पे, उसकी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए मसल्स का नाम याद रख लिया। फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन कौन कौन सी, जो पेक्टोरिस मसल्स है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टर्नोकोस्टल और एक क्लेविकुलर। ये स्टर्नम बोन है, ये क्लेविकुलर। जो पेक्टोरिस मेजर मसल है वो ऐसे होती है, जिसका जो ये क्लेविकुलर पार्ट हो गया, स्टर्नोकोस्टल पार्ट हो गया। जो क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरिस मेजर मसल है, जो फ्लेक्शन में कौन कौन सा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरिस मेजर और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड। एक बार डायरेक्ट आप नाम याद रखो, इसके बाद मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर एसेसरी मसल्स है, कोरिकोब्रेकियलिस, याद भी रखो तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। कोरिकोब्रेकियलिस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। एक्सटेंशन में जस्ट इसको एक्सटेंशन पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड, लेटिस में डोर्साई, टीरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अबडक्शन, ये अबडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लिनिक भी आता है। तो 0 से 15% जाने में कितना होगा, सुप्रास्पाइनटस मसल्स काम करेंगे। 75 से 90 जाने में मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, और 90 से 180 जाने में रोटेशन ऑफ स्केपुला। ये सभी इसके मूवमेंट्स का एडक्शन जो मतलब कि पास में आ रहा है। इसमें कौन कौन से स्टर्नोकोस्टल फाइबर ऑफ पेक्टोरिस मेजर, यहाँ पे देख क्लेविकुलर फाइबर, यहाँ पे स्टर्नोकोस्टल फाइबर ऑफ पेक्टोरिस मेजर, और लेटिस में डोर्साई। दूसरा है मीडियल रोटेशन, जो अंदर की तरफ जो रोटेशन होगा उसके अंदर सब स्केपुलरिस, पेक्टोरिस मेजर, लेटिस डोर्साई और टेरिस मेजर। और जो लेटरल रोटेशन है उसके अंदर पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ये सभी होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट जो ओवरहेड अबडक्शन होता है, मतलब जो कि हेड से भी ऊपर अबडक्शन करते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं स्केपुला ह्यूमरस रिदम होती है उसके अंदर। अगर स्केपुला 1 डिग्री घूमती है तो उसके अंदर ह्यूमरस 2 डिग्री घूमती है, मतलब 1:2 का रेशियो होता है ह्यूमरस और स्केपुला के अंदर। ठीक है, तो हम अब आगे इसका एक तो मूवमेंट्स का और एक क्लिनिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ऐसे बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।